मोटापा या ओबिसिटी, ये एक ऐसी फैलती हुई बीमारी है जिससे हर कोई परेशान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। इवन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रखी है कि बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है। और मोटापा जो है वो अकेला नहीं आता है, इसके बहुत सारे भाई बहन होते हैं, कजन्स होते हैं जो साथ में आते हैं। जैसे अगर मोटापा है तो घुटनों में दर्द हो सकता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का, बीपी का, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोटापा कई सारी बीमारियों की जड़ है। मोटापा को कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी अगर ये सोचा जाए कि ठीक है कोई बात नहीं, खा लेते हैं, अंधाधुंध खाते हैं, और अगर मोटे हो गए तो कोई गोली वोली खा लेंगे या जूस पी लेंगे या कोई ऐसी ड्रिंक ले लेंगे जिससे हम ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। कुछ लोग क्रैश डाइट करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि अगर आप क्रैश डाइट करते हैं तो वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होता है। जैसे ही आप फिर से पूरी डाइट लेंगे आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि वेट लॉस जो है वो सस्टेनेबल हो, दोबारा से नहीं बढ़े और बढ़ता हुआ मोटापा हमें परेशान ना करे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं इसी मोटापे को कम करने के बारे में कुछ आयुर्वेदिक तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपकी डाइट में ही आपकी सेहत का राज छुपा हुआ है। आप कैसी डाइट लेते हैं वैसी आपकी सेहत हो जाएगी। तो मोटापे को दूर करने के लिए भी आपकी डाइट को कंट्रोल रखना, डाइट को सही रखना, वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ एक ऐसे हर्ब्स आयुर्वेद में बताई गई हैं जिनको अगर आप यूज करते हैं तो आपका मोटापा कम हो सकता है। जैसे अगर मैं नाम लूं तो त्रिफला सब जानते हैं। ये त्रिदोष नाशी होता है, यानी कि तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है। जो हमारे 3 दोष हैं, कफ, वात और पित्त, उनको बैलेंस में रखता है। अगर कोई मोटा होना चाहता है तो उसमें भी त्रिफला मदद करता है, और अगर वेट लूज करना चाहता है तो उसमें भी त्रिफला मदद करता है। इसके साथ है गार्सिनिया कम्बुजा। ये हमारे यहाँ पर तो तमिलनाडु में या वेस्टर्न घाट्स में बहुत उगता है। ये एक तरह का फ्रूट होता है जिसकी प्रॉपर्टीज है कि वो वेट को नहीं बढ़ने देगा, एक्चुअल में फैट को अक्यूमुलेट नहीं होने देगा। आपने जो खाया है उसको फैट में या ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। अब ये नाम सुन के आप डरना मत, ऐसा मत सोचना कि अरे ये नाम तो कहाँ से बता दिया, कहाँ से लेंगे, कैसे करेंगे। ये एक फ्रूट है और ये फ्रूट मिलता है मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल हो गए हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट हो गए हैं, जिनमें ये छोटी छोटी चीजें मिलना मुश्किल हो जाता है। तो घबराइए नहीं, उसका भी मेरे पास ऑल्टरनेट है। उस ऑल्टरनेट के बारे में पहले बात करती हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते ये घबराहट नहीं हो कि आप कहाँ से लाएंगे गार्सिनिया कम्बुजा और कैसे हम अपने आप को ठीक रखेंगे। जैसे ये है फाइटिका का लेटिक मेल्ट। ये एक टैबलेट फॉर्म में है और इसमें वो 5 चीजें हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगी। जैसे मैंने त्रिफला की बात करी, जैसे मैंने गार्सिनिया कम्बुजा की बात करी, इसके साथ साथ मैं कई सारे वीडियो ऐसे भी अपलोड कर चुकी हूँ जो वेट लॉस के लिए, जिसमें ब्लैक पेपर से आपको कितना फायदा होता है या ब्लैक पेपर और जिंजर की ड्रिंक से आपको कितना फायदा होता है। ऐसी ऐसी चीजें मैं बहुत सारी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं जो एक और नया वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, उसमें मैं 5 ऐसी चीजों के नाम बताऊंगी जिनको आप, अगर आपको आराम से मिलती है मार्केट में तो आप लेके उनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको आराम से मार्केट में नहीं मिलती है तो उसका ऑल्टरनेट या उसका सब्स्टिट्यूट मैंने आपको दिखा दिया। ये टैबलेट फॉर्म में आप इनको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और जब आप इस लिंक से खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि मैं कौन सी 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान कर देती हैं। आयुर्वेद में या आप किसी भी डॉक्टर से भी अगर बात करते हैं तो उसमें वेट लॉस का एक ही तरीका बताया जाता है कि आप लो कैलोरी डाइट लें। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो लेकिन न्यूट्रिएंट पूरे पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके न्यूट्रिएंट पूरे नहीं होंगे तो कमजोरी आएगी, और कमजोरी आएगी तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, और आलसी होने से वेट और ज्यादा बढ़ेगा। तो आपकी डाइट जो है वो न्यूट्रिएंट होनी चाहिए और उसके साथ साथ हेल्दी होनी चाहिए, लो कैलोरी होनी चाहिए, और उसमें फाइबर काफी मात्रा में होना चाहिए। ये तो है आयुर्वेद का फॉर्मूला नंबर 1 कि आपने अपनी डाइट पर ध्यान देना है। ये हमारे यहाँ अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें, अपने बड़ों से सुने, तो वो लोग फास्ट करते थे
कभी कभी फास्ट करना बहुत अच्छा होता है। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था कि आप उसमें वीकेंड फास्ट मैंने बताया था, जिसमें आप सॉल्ट का फास्ट कर सकते हैं कि पूरा दिन आप सॉल्ट नहीं खाएंगे तो भी आपका वजन कम होगा। आप महीने में अगर 1 या 2 फास्ट करते हैं तो आपकी सेहत के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, गट हेल्थ के लिए और आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि फास्ट करने से आपकी बॉडी को, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है और उस रेस्ट में वो और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा तेजी से काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेज को नहीं भूलें, फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है, चाहे वो आप वॉक करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं या आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको फिजिकली एक्टिव रहना है और अपने आप को फिट रखना है। और उसके साथ साथ ये जो मैं अभी 5 चीजें बताने वाली हूँ, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो अगर मैं बात करूं त्रिफला की, आप जानते हैं कि त्रिफला में 3 फल मिले होते हैं, इसीलिए इसका नाम त्रिफला है। हर्ड, बहेड़ा और आंवला 1, 2, 3 की रेशो में ये मिलाए जाते हैं और तीनों चीज को मिला के इसका चूर्ण बनता है, जिसको अगर आप रात को खा के सोते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अकेला त्रिफला भी क्या करेगा, कुछ और चीजें अगर मिला दें तो इसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ हम मिला लेते हैं काली मिर्च। काली मिर्च में एक एलिमेंट है जिसको पेपरिन कहते हैं। पेपरिन वेट लॉस की प्रक्रिया को तेज करता है। पेपरिन, इसमें लैक्सेटिव इफेक्ट्स होते हैं। लैक्सेटिव मतलब ये आपका जो डाइजेशन को सही करके और जो आपका वेस्ट को एक्सक्रीट करने की जो क्रिया है, यानी कि आप जब बाथरूम जाते हैं तो आपका पेट ठीक से साफ हो, उसमें ये आपकी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो बॉडी में टॉक्सिन्स को नहीं जमा होने देंगी। साथ साथ में ये एंटी ओबेसिटी भी माना जाता है। ये स्टडीज में पाया गया है कि पेपरिन जो है वो एंटी ओबेसिटी है, मतलब मोटापे का दुश्मन आप इसको कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रिसिनिया कम्बुजा की, इसको मलाबार टैमरिड भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट में और तमिलनाडु में काफी मिलता है। इसके साथ साथ ये ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाला एक फ्रूट है और इसमें 70% हाइड्रोसिट्रिक एसिड होती है जो फैट एक्युमुलेशन को रोकती है, जो एपिटाइट को कम करती है, यानी कि भूख कम लगती है। अगर ये फ्रूट खाया जाए तो उससे भूख कम लगती है और इसके साथ साथ डाइजेशन मजबूत होगा। ग्रीन कॉफी, मैंने वीडियो पीछे बनाया था कि ग्रीन कॉफी वेट लॉस की जर्नी को बहुत आसान कर देती है। इसमें जो कैफीन मिलता है वो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज भी उसमें होती हैं, फैट एक्युमुलेशन नहीं होता है, एपिटाइट को कर्व करता है और आपके डाइजेशन को सही करता है। तो अगर आप ग्रीन कॉफी भी पीते हैं तब भी आपका वेट कम होगा। लेकिन अगर आप सभी चीजों का कॉम्बिनेशन पिए, थोड़ा थोड़ा सब चीजें लेके कॉम्बिनेशन में पिए, तो और ज्यादा जल्दी वेट लूज होगा। और सही कॉम्बिनेशन में कैसे हो, इतनी सारी चीजें इकट्ठा करना, फिर उनको सही कॉम्बिनेशन में लेना, फिर उनको सही कॉम्बिनेशन में बनाना और पीना। इसमें हो सकता है चीजें कम मिले या ना मिले, ढूंढने में परेशानी हो या बनाने में परेशानी हो, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है हर किसी के पास। तो उसका ऑल्टरनेट मैंने आपको ये टैबलेट दिखाई है। ये टैबलेट वही काम करेंगी जो ये सारी चीजें, मैंने 5 चीजों के नाम लिए, जो ये चीजें काम करेंगी वही ये टैबलेट भी काम करेंगी। बस आपने जो इसमें डायरेक्शंस दी हुई है उसके हिसाब से इसको खाना है और आपका काम हो जाएगा। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आपको मिलेगी और सारी चीजें इसके अंदर सही रेशो में कंबाइन करके दी हुई है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, इसको सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं जो जरूरी होते हैं हेल्थ के लिए। मैं इसके पीछे अभी रिव्यू पढ़ रही थी, रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। जिसने इसको यूज किया है वो लोग बताते हैं कि उनको काफी फायदा हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि अकेली टैबलेट, अकेली कोई ड्रिंक, कोई भी मैजिक, कोई भी मिरेकल नहीं करने वाली है जब तक आप बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी डाइट पर ध्यान देंगे। डाइट में लो कैलोरी हाई फाइबर फूड खाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत लैक्सेटिव भी होना चाहिए, क्योंकि अगर लैक्सेटिव होगा तो आपके स्टूल को बल्क मिलता है और पेट जल्दी साफ होता है। पेट साफ होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों अपने आप सही रहेंगे, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होता है ना, वो भी 50 बीमारी का कारण बनता है और उन 50 में एक बीमारी मोटापा भी है, साथ में डायबिटीज भी हो जाती है। तो पेट साफ होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें काला जीरा भी है। काला जीरा भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। किसी किसी को होता है ना कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, ब्लोटिंग हो गया या ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे सीने में जलन हो गई, तो अगर काला जीरा भी आप लेते हैं, चाहे उसकी ड्रिंक बनाएं चाहे उसका पाउडर बना के लें, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है और इस टैबलेट में वो काला जीरा भी है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करें, यानी कि आपका वेट लूज हो और उसके बाद वो वापस से गेन नहीं हो, जैसे ही आप वो काम छोड़ें और वेट गेन हो जाए, ऐसी ऐसी नौबत ना आए, तो आपको इन तीनों चीज पर काम करना होगा। अपनी डाइट पर काम करना होगा। डाइट में क्या लेना है वो मैंने आपको बताया। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा। उसमें आपको क्या क्या करना है वो आप अपनी सेहत के हिसाब से, अपने जो आपका स्टेमिना है उसके हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ जो बुजुर्ग हैं कम कर सकते हैं, वो बैठ के करें। जो यंग हैं वो अपना जिम जाए या कोई और एक्सरसाइज करें, और उसके साथ ऐसी चीजें साथ में लें जो आपके वेट लॉस की जर्नी को तेज कर सकती हैं, जो वेट लॉस में आपकी मदद कर सकती हैं। शुरू में ऐसा होता है कि जब भी आप वेट लूज करना चाहते हैं तो शुरू में बहुत तेजी से वेट लूज हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, यानी कि 15-20 दिन के बाद जब वेट लूज हो जाता है तो उसके बाद उसके आगे की जर्नी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। जब वेट लूज होना कम हो जाए तब आपको घबराना नहीं है, अपनी कोशिशें करते रहना है, जारी रखना है उनको। ये टैबलेट से भी आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, तो आप इन्हें कम से कम 1 महीना तो खा के देखें। जब आप लगातार इनको खाएंगे, लगातार इनको यूज करेंगे, तभी आपको फायदा नजर आएगा। ऐसा सोचें कि 1 दिन में, 2 दिन में या 1 हफ्ते में नजर आए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना वेट भी लूज करना है, अपनी गट हेल्थ भी सही रखनी है, आपने अपनी टोटल हेल्थ भी सही रखनी है, एनर्जी को भी मेंटेन करके रखना है। तो ये आसान से तरीके आप अपनाइए, हेल्दी रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।